नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज है। एक के बाद एक बयानबाजी भी की जा रही है। बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा नाराज है और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर बिहार से ही सामने आ रही है, जहां लालू राबड़ी के आवास के बाहर आरजेडी के विधायक की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर के जरिए सनातन पर एक बार फिर से हमला बोला गया है, मोदी सरकार पर हमला बोला गया है। पोस्टर में मंदिर को मानसिक गुलामी और पाखंड का मार्ग बताया गया है। तो वो पोस्टर भी आपको दिखाएंगे, पर फिलहाल इस पूरी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पोस्टर तो दिखाएंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यह है, ये खबर सामने आ रही कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है इंडिया गठबंधन में? देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोगों ने पिछले 3 दिनों से यही बात हमने कही है कि ये जो पटना से उठ के दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, वो दरअसल लालू यादव और कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि डर के मारे थर थर कांपने लग गए ये कांग्रेस वाले और लालू यादव भी डर गए और ये भी डर गए कि अगर ये आदमी उधर चला गया, क्योंकि 2 चीजें हुई इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो INDIA के संयोजक बनना चाह रहे हैं और वो INDIA के प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनना चाह रहे हैं। यही तो त्यागी साहब आकर के बाहर आकर के कहे। उन्होंने मीटिंग के फौरन बाद क्या ऐलान किया था कि विचार के, जो इंडिया के विचार के संयोजक है नीतीश कुमार, इंडिया के विचार के PM फेस है नीतीश कुमार। तो ये तो राजनीति में डायरेक्टली तो कोई कहता नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया। अब जो खबर आ रही है, पहले एक बात समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। जितनी खबरें आ रही है उससे बिल्कुल 20 गुना ज्यादा अंदर खाने निगोशिएशन चल रहा है। बीजेपी भी सोच रही है, कांग्रेस भी सोच रही है, लालू यादव भी सोच रहे हैं और नीतीश कुमार तो ये पूरा कर ही रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि मास्टर स्ट्रोक है, वो सब कुछ नीचे करवा देगा। नीतीश कुमार ने वो सर्वाइवल टेक्निक सीख लिया है कि कहां आप पिंच करोगे तो रिजल्ट आएगा, कराह निकलेगी। तो कांग्रेस पार्टी कराहने लगी और अपने पत्रकारों के जरिए यह खबर फैलवाई कि नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, संयोजक बनाया जा सकता है। अच्छा, संयोजक तो बना दोगे, लेकिन वो इससे भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे, क्योंकि राजनीति में तो यही होता है कि जो पलक झपका वही। अब 2 चीजें, एक, लालू यादव बिल्कुल डर के मारे अंदर, संयोजक बनेंगे नहीं बनेंगे उसका एक लिटमस टेस्ट मैं आपको दे दूंगा। आपको अपने आप 2-3 घंटे में खुद ब खुद आप समझ जाएंगे कि वो संयोजक बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। पहली चीज। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अभी 22 तारीख तक कोई सरकार तोड़ जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है वो सब लोगों को, सारे लोगों को ध्यान देना है कहां पे, राम आएंगे। अयोध्या के कार्यक्रम तो 22 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ नहीं होगा। जेडीयू में क्या चल रहा है? जेडीयू में चल रहा है ये कि जेडीयू में अब जो लल्लन सिंह बाहर हो गए, उनको किक आउट कर दिया गया, तो जो लोग बचे हुए हैं वो लालू विरोधी हैं। मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार से मैंने फोन करके सवेरे पूछा कि ये खबर आ रही है कि वो संयोजक बनने वाले हैं, तो उन्होंने पूछा पलट के, मैंने इंडिया जानबूझ के नहीं कहा था, उन्होंने पलट के कहा वो कि संयोजक तो बनेंगे, लेकिन कहीं वो एनडीए के संयोजक ना बन जाए। मतलब नाउ द ऑप्शंस आर ओपन। नीतीश कुमार वापस उस जगह पे आ गए हैं जहां उनके पास वो रास्ते खुल गए हैं कि आप एनडीए में भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। दिक्कत क्या है कि जो
लालू यादव और कांग्रेस की तरफ जाने वाले लोग थे, जो लल्लन सिंह गैंग था, उसको तो किक आउट कर दिया गया है। तो अब नीतीश कुमार का फैसला जो लेंगे वो पार्टी में अपने लोगों के साथ मिलकर ही कुछ लेंगे। तो अब वो किधर भी जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा और आराम करके थोड़ा गेम को देखना चाहती है। कारण क्या है, भारतीय जनता पार्टी को कोई न लूज, दे आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग और दे आर नॉट गोइंग टू विन एनीथिंग। नीतीश कुमार इधर रहे या ना रहे, लेकिन अगर नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए गए, पीएम फेस नहीं बनाए गए, तो ये बताया तो जा रहा है कि नीतीश कुमार के संपर्क में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी बिल्कुल पलटी मारेंगे। भाई आप अगर उनके साथ कांटेक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ, हम बनाएंगे। ये पत्रकारों के जरिए ये ब्रेकिंग न्यूज सूत्र क्यों बता रहे हो? और मैं आपको बता दूं, रबड़ी देवी का आज जन्मदिन है, सारे नेता पहुंच रहे हैं, अभी तक नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। 1-2 घंटा और वेट कर लीजिए। अगर नीतीश कुमार पहुंच गए वहां तो समझिए सब कुछ ठीक है। ये अभी इन लोगों में बातचीत है। और अगर नीतीश कुमार रबड़ी देवी के घर उनको बधाई देने नहीं पहुंचते हैं, समझ लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी उनको संयोजक बनाए या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, वो अब वापस वहां नहीं जाने वाले हैं। तो ये पूरी कहानी है कि आप नीतीश कुमार ने ब्लैकमेल करने में वो जो उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो फुल मार्क्स, वो कंप्लीट उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए कांग्रेस पार्टी और लालू यादव को चारों खाने चित कर दिया है। लेकिन संयोजक बनने का जहां तक सवाल है, तो क्या नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में केजरीवाल अब एक्सेप्ट करेंगे, ममता बनर्जी एक्सेप्ट करेंगी, लालू यादव एक्सेप्ट करेंगे? बहुत सारी चीजें हैं राजनीति में, बस इनके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, नीतीश कुमार के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की खबर फैलाई जा रही है। रबड़ी देवी का तो आज जन्मदिन है, लेकिन 3 तारीख को सावित्रीबाई फूले का भी जन्मदिन है, जिसको लेकर अलग अलग तैयारियां भी चल रही है और कुछ पोस्टर्स भी ऐसे लगाए हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वो पोस्टर दिखाते हैं, जरा ये पोस्टर देखिए। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर में पूरा लालू परिवार आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें जो लिखा है उसको लेकर अब राजनीति तेज होने लगी है। पोस्टर में लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब यह तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। इस तरह के पोस्टर्स लगाकर आरजेडी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, ये कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता जो है वही प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो शिक्षा मंत्री हैं, ये प्रभु श्री राम के खिलाफ भी बोल चुके, श्री राम चरित्रमानस के खिलाफ भी बोल चुके। ये हिंदू विरोधी, राम विरोधी एक ऐसा नेता है जो अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक अपनी आत्मा को बेचने को तैयार है। और बड़ी होशियारी से इसने ज्योतिबा फूले का बकायदा कोट इसने डाल दिया। वो संदर्भ अलग है। आप ये कह रहे हो कि मंदिर की घंटी बजने का मतलब जो है हम पाखंड, मूर्खता, अज्ञानता, अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो मिस्टर चंद्रशेखर और उनके सारे चट्टे बट्टे, लालू यादव और ये पूरा सेकुलर ब्रिगेड, ये बता दो कि अजान सुनने के बाद क्या लगता है? तुम इस तरह की उद्दंडता करोगे इस देश के अंदर में और बच जाओगे? यह बताओ, तुम नापाक किस्म की हरकत जब करते हो, दिन भर खाना खा के, जालीदार टोपी पहन के इफ्तारी करने पहुंच जाते हो, ऐसा लग रहा है कि दिन भर का रोजा रखे हुए हो। ये जो दुष्टता करते हो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, खास करके मुसलमानों को की आंखों में आग धूल झोंकने के लिए, वो क्या है? ये ज्ञानता है, पाखंडीपन है, क्या है? या तुम्हारे खून में ही ये दोगलापन घुसा हुआ है कि तुमको जो मन आएगा तुम बकवास करना शुरू कर दोगे? इस तरह के लोगों की आदत हो गई है।
पूरा देश राममय है। और ये ज्योतिबा फूले के कोट के पीछे रह करके इस तरह का आप हमला करोगे राम मंदिर के ऊपर, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा पूरा राजनीतिक चरित्र, राजनीतिक विचार ये दोगलेपन से भरा हुआ है, पाखंड से भरा हुआ है, अज्ञानता और मूर्खता से भरा हुआ है। आकर के पोस्टर लगा दिया कि मंदिर के घंटी से, तो ये बता दो भाई कि जो इफ्तार पार्टी करते हो ये कौन सा पाखंडपन है और उससे कौन सा तुमको जो है माने बिल्कुल ज्ञानता और तुम्हारा दिमाग जो है वो विकसित हो जाता है। कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता है। गुलाम ये लोग हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि गुलामी का मतलब क्या होता है। ये वैचारिक रूप से भी गुलाम है, मानसिक रूप से भी गुलाम है, और इनका जो पूरा संस्कार जो है वो गुलाम स्लेवरी से ही डिफाइन होता है। तो ये देखिए, ये सड़क छाप किस्म के चट्टे बट्टे हैं ये लोग। इन लोगों को बिहार में ही इतना भाव दिया जाता है, और ये लोग इसलिए तो इसकी पार्टी को 0 सीट है बिहार के अंदर, और इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। मुझे तो शर्म आती है कि इस तरह के लोगों को बिहार में लोग वोट भी दे देते हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के विधायक की तरफ से, जिसको लेकर अब विवाद भी बढ़ता जा रहा है, सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी भी इस पोस्टर को लेकर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।